नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर आईएएस में आपका स्वागत है। मैं रॉकी कुमार आपके लिए यूपीएससी 2017 का जीएस पेपर 1 मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है कि परीक्षण कीजिए कि औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक कारीगरी उद्योग के पतन ने किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया। तो इसका उत्तर देखिए, क्या है कि ब्रिटिश विजय के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। अंग्रेजी शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था के पारंपरिक उद्योग का पतन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप स्वावलंबी ग्राम अर्थव्यवस्था की बुनियाद पर चोट पहुंची। आगे है, औपनिवेशिक भारत में न केवल शहरी हस्तशिल्पों और कारीगरी उद्योगों का बल्कि ग्रामीण हस्तशिल्पों और दस्तकारियों की भी पतन हो गया। सूत काटने तथा सूती कपड़ा बुनने के उद्योग को सबसे अधिक धक्का लगा। रेशमी और ऊनी वस्त्र उद्योग की हालत कोई अच्छी नहीं रही। लोहा, मिट्टी के बर्तन, शीशा, कागज, धातु, तेलघानी, चमड़ा शोधन और रंगाई उद्योगों की हालत भी बुरी हो गई। तबाह हस्तशिल्पों और दस्तकार वैकल्पिक रोजगार पाने में असफल रहे। उनके सामने एक ही रास्ता था और वह था कृषि को अपनाना। इससे कृषि पर दबाव अत्यधिक बढ़ गया। इसके अलावा ग्रामीण शिल्पों के धीरे धीरे विनाश ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा घरेलू उद्योग की एकता को तोड़ दिया एवं इस प्रकार स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विनाश में योगदान दिया। करोड़ों किसानों जो अंशकालिक कताई तथा बुनाई द्वारा अपनी आय को पूरा करते थे, उनको अब मुख्य रूप से खेती पर निर्भर रहना पड़ रहा था। इसी प्रकार करोड़ों दस्तकार अपनी परंपरागत जीविका को खो बैठे तथा खेतिहर मजदूर या छोटे काश्तकार बन गए, जिनके पास छोटे छोटे खेत ही थे। इस कारण कृषि योग्य भूमि पर बोझ बढ़ गया। औपनिवेशिक काल में आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पतन और कृषि पर बढ़ते दबाव के कारण ही भारत को घोर गरीबी और बार बार अकाल पड़ने का सामना करना पड़ा। देखिए, हमारी व्यवस्था क्या थी। पहले क्या था, ये गांव की व्यवस्था थी। ये केंद्र में किसान था और उसके परिधि में ये सब थे, जैसे नाई, बढ़ई, लोहार, ब्राह्मण, कुम्हार, धोबी, नाविक और भी हो सकते हैं। तो किसान क्या करता था कि जैसे नाई से वो बाल कटवाना या और भी बहुत सारा उनके सांस्कृतिक कार्यों में आते थे लोग, तो ये इनको अनाज देता था किसान। उसी प्रकार बढ़ई किसान का हल बनाना या कुदार वगैरह बनाना होता है। तो ये किसान जो है एक सालाना जो है, जैसे कि पहले तो मन चलता था 40 केजी का, तो 2 मन 3 मन जो भी एक निश्चित मात्रा तय किया गया था, तो वो लोहार को भी देता था, ब्राह्मण को भी देता था और कुम्हार को भी देता था, और ये आपस में ऐसे संबंधित थे। तो अब क्या हुआ कि जब किसान जो है धीरे धीरे गरीब होते गया, क्यों हुआ? क्योंकि किसानों को अच्छी फसल होती नहीं थी, कर बहुत काफ़ी देना पड़ता था। इस कारण किसान लोग छोटे किसान होते गए, अपने खेत बेचते गए। तो जब ये अगर ख़त्म हो रहे हैं तो इसके साथ साथ इनके परिवार भी प्रभावित हो रहे हैं, और इस कारण अकाल का समस्या पैदा होती थी। और अकाल भारत में अंग्रेजी शासन के बाद बहुत अकाल आई। लगभग 1960 के बाद जो है भारत में अकाल 25 बड़े अकाल आए। 1876 में 1 करोड़ आदमी मरा था मद्रास के अकाल में। उसी प्रकार 1899 में 40 से 50 लाख लोग, 1943-44 में 30 लाख लोग मरे। उस समय बंगाल के क्षेत्र में अकाल आया था, और इस समय अंग्रेज क्या कर रहे थे कि भारत में अकाल आया हुआ था और यहाँ का फसल, गेहूँ, चावल जो है स्टोर करके अपने सैनिकों के लिए रखते थे। कि उस समय तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो इनकी नीतियाँ इतनी बुरी थी कि इस कारण जो है, जो भारत जो है पहले अकालों का सामना नहीं करना पड़ रहा था, और ये
अंग्रेजी सत्ता आने के बाद जो है बार बार अकाल पड़ते गया, लोग गरीब होते गए, भारत से जो है धन का निष्कासन, कच्चा माल का निष्कासन होते गया और भारत का लोग त्राहिमाम त्राहिमाम हो उठे। तो इस तरह का आपको आंसर जो है लिखना है यही, और आप भी एडिशनल और भी जोड़ सकते हैं। तो बस पैटर्न यही रहेगा, हालांकि उसका थोड़ा सा पतला रहेगा। इधर से भी और इधर से भी जो आता है वो भी लाऊंगा आपके सामने। जो पेपर आता है यूपीएससी का, आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से भी मंगवा सकते हैं। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ। आप और भी जानकारी जो है अकाल और पारंपरिक उद्योग के पतन से गूगल वगैरह से सर्च कर कर देख सकते हैं। धन्यवाद।